चौड़ी और 50 इंच लंबी एक पट्टी कट कर लेंगे इस तरह से। ये मैंने ऑलरेडी कट कर ली है। आप इस तरह से पट्टी कट कीजिए और इसका हम नीचे का घाघरा बनाएँगे। चलो देखिए किस तरह से हम इसमें घाघरा बनाएँगे। इस तरह से फ़ोल्ड करके इस पे एक सिलाई लगा देंगे नीचे की तरफ से एक साइड से। इस तरह से इसे हम पूरी साइड में एक साइड में इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। उसके बाद में फ्रिल भरी जाएँगी। तो देखते हैं आगे किस तरह से हम फ्रिल भरेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से ये फ़ोल्ड करके पूरा कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपकी ये साइड भी इस तरह से नहीं होती है तो आप इधर से भी दोनों साइड से हाफ हाफ इंच फ़ोल्ड कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं और चाहे तो आप इस पे किसी भी तरह की कोई भी लेस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये लेस का यूज़ करने वाली हूँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप भी इस तरह से ये किसी भी लेस का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो तो, अगर नहीं है तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये मैं कुछ इस तरह से इस पे एक लेस लगाने वाली हूँ पूरे में। ये लेस लगा लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पूरे घेरे पे इस तरह से लेस लग चुकी है। अब हम इसमें फ्रिल भरेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसमें फ्रिल भरेंगे और हम इसका कितना घेरा रखने वाले हैं। आपके पास कोई भी अगर राधा रानी की पुरानी ड्रेस हो तो आप उसके इस घेरे से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप अपनी लाडो की कमर से इस तरह से इंची टेप लेके और कमर पे यूँ इस तरह से फ़ोल्ड करके जितना भी हो उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा रख के आप ऐसे भी उसका मेजरमेंट ले सकते हैं। तो मैं ये इसका 6.5 कमर रखने वाली हूँ। तो मैं अपनी जो फ्रिल बनाऊँगी मैं उसी हिसाब से बनाऊँगी जिससे कि जो मेरा घेरा है वो 6.5 इंची का बने। तो चलिए देखिए देखते हैं किस तरह से फ्रिल भरेंगे। ये हमारा कपड़ा है। हम इसको इस तरह से और यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन देते हुए इसमें फ्रिल भरेंगे। पूरे घेरे में इसी तरह से फ्रिल भरी जाएंगी। तो चलिए भरते हैं। कुछ इस तरह से हमने इसमें फ्रिल भर ली है। और इसकी जो हमने यहाँ की लंबाई रखी है वो 6.5 इंच रखी है जो मैं पहले आप लोगों को बता चुकी थी। वीडियो में थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा होगा। इस तरह से मैं उठा के दिखा देती हूँ। और ये कुछ मैंने इस तरह से फ्रिल भरी है पूरे में। और इसकी जो पूरी लंबाई मैंने 6.5 इंच रखी है। अब हम इसके ऊपर एक इस तरह की पट्टी लगाएंगे। तो चलिए हम पट्टी काट लेते हैं फिर हमारा घेरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चोली बनाएंगे ऊपर की। 7.5 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी इस तरह से एक पट्टी काट लेंगे इसके घेरे पे लगाने के लिए। और आप चाहो तो जो चिट चैट आते हैं बटन उनका भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप इस तरह की डोरी भी लगा सकते हो। अगर आप इस तरह की डोरी लगा रहे हो तो आपको इसमें पहले ही अटैच करनी होगी। जैसे कि देखिए इसमें भी लगी हुई है। और चिट चैट बटन आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी ये डोरी लगाना भी बताऊंगी लेकिन मैं इसमें बाद में चिट चैट बटन का यूज़ करूँगी। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसमें ये घेरा तैयार करेंगे। इस तरह से कपड़े की सीधी साइड जो हमने ये घेरा बनाया है इस घेरे की सीधी साइड में ये कपड़ा हम उल्टा रख के और इतना हम अंदर फोल्ड कर देंगे जो हमारा ये बाद में इस तरह पलट जाएगा। और हम इसमें यहाँ पूरे में सिलाई लगा देंगे। कुछ इस तरह से सिलाई लगा देंगे हम यहाँ पे। ऐसे सिलाई लग जाएगी और इधर से भी हम यहाँ से इतना हाफ इंच मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे टोटल। तो चलिए सिलाई लगा के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे। कुछ इस तरह से पलट देंगे इसको। और एक फ़ोल्ड यूँ करके और दूसरा फ़ोल्ड हम कुछ इस तरह से कर देंगे। एक कुछ ऐसे दिखाऊँगी आपको भी कैसे करेंगे। एक फ़ोल्ड ऐसे करके और फिर एक ये फ़ोल्ड इस पे ऐसे कर देंगे। तो ये पीछे की साइड दिखाती हूँ मैं आपको। पीछे की साइड कुछ ऐसे हो जाएगी। ये फ़ोल्ड हो जाएगी पूरी। एक हाथ से पकड़ने में मुझे थोड़ा-सा दिक्कत हो रही है क्योंकि जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो भी खुद ही बना रही हूँ। और हम इस तरह से फ़ोल्ड करते टाइम ये जो डोरी है ये डोरी हम इसमें पहले डाल के इस तरह से अटैच करके और उसके बाद में ये कुछ इस तरह से इसमें यहाँ पे डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। डोरी को बचा के सिलाई लगाएंगे जिससे कि ये इसमें ना सिली जाए कुछ इस तरह से। चलो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए ये हमारा घेरा तैयार हो चुका है और हमने इसमें डोरी भी डाल दी है। मैंने आप लोगों को बताया था किस तरह से डोरी अटैच करनी है। ये डोरी हमारी आगे पीछे हो रही है। आप लोगों की डोरी भी ऐसे जब हम इसे खींचे तो ये आगे पीछे होनी चाहिए। इसमें अटैच नहीं होनी चाहिए वरना तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। मेरी डोरी इसमें खींच रही है और ये पीछे से ये देखिए कुछ इस तरह से हमने हमारा ये आया है और ये हमारा घेरा पूरा तैयार हो गया है। और ये मैं अब इसकी आप लोगों को चोली बनाना दिखाऊंगी किस तरह से हम इसकी चोली बनाएंगे। और उसके बाद में मैं आपको इसे पहना के दिखाऊंगी कितना प्यारा लुक इसका आएगा। तो चलिए चोली के लिए हम कपड़ा कट करते हैं। ये 3 इंच चौड़ाई और इसकी जो लंबाई हमने लिखी है वो 11 इंची है। 3 इंची चौड़ाई और 11 इंच लंबाई का इस तरह से कपड़ा कट कर लेंगे। और उसको हम इस तरह से डबल करेंगे। इस तरह से डबल करके और इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा। कुछ ये देखिए 4 लेयर बन जाएंगी इसकी।
और ये हमारे यहाँ से बाजू निकलेंगी और यहाँ से हम हल्का-सा हाफ इंची का एक गोल मार्क करके गला बनाएँगे, वो छोटा-सा गला बनाएँगे और यहाँ से हम इस तरह से कुछ इसकी कटिंग करते हैं। ये हमें डबल फ़ोल्ड नहीं करना, मुझसे ये गलती हो गई थी। ये हमें एक बार और इस तरह से फ़ोल्ड करना था, ये कुछ ऐसे और अब इस तरह से इसमें कटिंग होगी। ऐसे करके यहाँ पे गला कटेगा और यहाँ से बाजुओं का जो ढाल है वो लिया जाएगा। चलिए कटिंग करके मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए हमने इस तरह से कुछ कट लगा लिए हैं। ये हमारे डबल साइड 2 हो जाएँगे क्योंकि हम इसको डबल करके बनाने वाले हैं। इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ से कटिंग में आ जाएगा। और अब हम इसके बैक की कटिंग करेंगे तो हम यहाँ से पूरा खुला कर देंगे ये वाला पोर्शन, इस तरह से करके और ये कटिंग हो जाएगी सिंपली। इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही कट लगाना है बस। ये देखिए इसमें हम यहाँ से बैक कट कर देंगे और हल्की सी बैक इस तरह से करके और हल्की सी गोलाई, मुझे एक हाथ से पकड़ने में दिक्कत हो रही है इसलिए मैं थोड़ा-सा प्रॉपर नहीं बता पा रही हूँ आप लोगों को। हल्की सी यहाँ से हमें गोलाई दे देंगे जिससे हमारा गले का ढाल जो है थोड़ा अच्छा रहेगा। और ये गलती से जो मेरे से गला कट गया था उसकी वजह से इस तरह से आई, लेकिन इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे बहुत अच्छी आएगी चोली की। तो अब हम इसको बैक करके दोनों को और अब हम इनको जॉइन कर लेंगे इस तरह से दोनों पोर्शन की उल्टी साइड से और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पूरे में हम जो है इसमें सिलाई कर लेंगे कुछ इस तरह से सिलाई करके फिर हम इसको पलटेंगे। तो चलिए हम अपनी सिलाई यहाँ से शुरू करेंगे अपनी सिलाई और यहाँ से पूरे में ला के इस तरह से कुछ इस तरह से और यहाँ पे हम अपनी सिलाई रोक देंगे। चलो सिलाई करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने इसे पलट के ये जो हमने उल्टी तरफ सिलाई मारी थी इसको पलट के और इसके ऊपर आप चाहें तो इस तरह से कोई भी लैस या ये जो डोरी हमने इसके घेरे में घेरी थी ड्रेस के, वही डोरी हमने यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी लगा दी है। और ये बैक पूरे में लगाना आप चाहें लगा सकते हैं, वरना ये जो है बैक तो इस तरह से मुड़ जाएगा तो ये पीछे रह जाएगा, तो इसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने ये सिर्फ़ यहीं तक रखा है। अब आप चाहें तो इसमें यहाँ पे इसे अलग भी से भी रख सकते हैं और आप चाहें तो इसे घेरे में भी अटैच कर सकते हैं। तो मैं इसे घेरे में अटैच करके ही बनाऊँगी। अगर आपने इसमें डोरी डाली है तो डोरी को हटा के इसको अटैच करें थोड़ा-सा ऊपर करके। और अगर आप मेरी तरह चिट-चैट बटन का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे कैसे भी करके इस तरह से जो घेरा है उसकी सीधी साइड में इसकी उल्टी साइड करके और इस तरह से इसमें यहाँ पे सिलाई लग जाएगी। चलो मैं सिलाई लगा के फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा लुक आने वाला है इसका। तो कुछ इस तरह से हमने ये चोली इसमें अटैच कर दी है। ये थोड़ा छोटा बड़ा हो गया लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये पीछे की तरफ चला जाएगा और ये कुछ इस तरह से हमारी ड्रेस तैयार हो गई है। हम अभी आपको ड्रेस पहना के दिखाएँगे क्या इसका लुक आने वाला है और हम इसकी मैचिंग की लाडो की एक चुनरी भी बनाएँगे। तो चलो पहले एक चुनरी तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में इसको हम पहना के दिखाएँगे कि इसका लुक कैसा आने वाला है। तो चलिए चुनरी के लिए कपड़ा कट कर लेते हैं। 14.5 इंच लंबाई और 5 इंच चौड़ाई का एक कपड़ा कट कर लेंगे कुछ इस तरह से और ये इसकी चारों जो साइड हैं इनको फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ। और चलिए हम कर लेते हैं। फिर इसके ऊपर आप चाहें तो मैचिंग की कोई भी इस तरह की या फिर जो हमने ये डोरी इसमें लगाई है इस तरह की कोई भी डोरी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए करके हम आपको दिखाते हैं। ड्रेस है वो तैयार हो चुकी है, कुछ इस तरह से ये ड्रेस बनी है और ये इसकी जो ऊपर की हमने जो चुनरी बना ली है लाडो के लिए और इस तरह से हमने इसमें चिट-चैट बटन लगा दिए हैं। अब मैं आप लोगों को पहनाने के बाद में इसका लुक दिखाती हूँ कि इसका लुक कितना प्यारा आने वाला है। अब इस पे प्रेस वगैरह नहीं हुई है तो फ्रिल भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसके थोड़ा इस तरह से लग रहे हैं ये। और अभी देखिए आप लोगों को कितना प्यारा लुक आएगा इसका। चुनरी बनी हुई है, ये कितना प्यारा लुक इसमें लाडो का है और ये आप अपने ठाकुर जी को भी पहना सकते हैं, उनको भी बिल्कुल फिट आएगा। पोशाक बहुत ही प्यारा बना है ये। और अभी देखिए चलो उनको तैयार करके दिखाते हैं चुनरी उड़ा के। ये देखिए इस ड्रेस का पूरा लुक कुछ इस तरह से आएगा। चुनरी आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह से वियर करा सकते हैं अपनी लाडो को। मैंने कुछ अभी सिंपल ही लुक रखा है। ये देखिए ये इनकी लाडो का पूरा लुक जो है वो कुछ इस तरह से है। ये फ़ोन की लाइट की वजह से प्रॉपर पता नहीं चल रहा, लेकिन बहुत प्यारी ड्रेस बनी है। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करना इसी तरह से इस पोशाक को बनाना। बहुत प्यारी ड्रेस है, बहुत ही ईज़ी तरीके से मैंने इसमें बताया है और बहुत ही हल्के मेथड से बनी हुई है, बहुत ईज़ी तरीके से कोई भी बना सकता है।